वीडियो को पूरा देखिएगा और कथा को सुनिएगा। कथा झूठी नहीं होती है। कथा को सुनिएगा, बाबा पर विश्वास कीजिएगा, मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। एक बहुत गरीब इंसान था, लेकिन बहुत बड़ा शिव भक्त था। पति पत्नी बिना भगवान का भजन पूजन किए जल को नहीं ग्रहण करते थे, लेकिन उनका पूरा जीवन निकलने को आ गया, संतान नहीं हुआ। गांव में ऐसी चर्चा होने लगा कि देखो ना, वो लोग कितना बड़ा शिव भक्त है, लेकिन आज तक एक भी औलाद नहीं। उस बात से पत्नी बहुत चिंतित रहती थी कि औलाद नहीं हुआ, लेकिन ये अपने हाथ में तो है नहीं, ये तो सब बाबा की कृपा ही है। ऐसी होते होते एक दिन का बात है, शंकर जी और पार्वती जी बैठे थे तो पार्वती कहती हैं, हे स्वामी चलिए आज हम लोग कुछ खेलते हैं। शंकर जी बोले कि क्या खेलेंगे? तो पार्वती कहती हैं कि लुका छिपी का खेल खेलते हैं। शंकर जी बोले ठीक है। तो पार्वती कहती है कि सबसे पहले मैं छुपूंगी, आप यदि ढूंढ लेंगे तो आप जीत जाएंगे, फिर आप छुपिएगा, मैं खोज लूँगी। शंकर जी बोले कि ठीक है, क्योंकि ऐसे भी पहले लेडीज़ को मौका मिलता है। शंकर जी बोले कि ठीक है पार्वती जाओ तुम छुपो। शंकर जी पहाड़ के ऊपर रह गए और पार्वती नीचे आ गई। नीचे आई तो देखती हैं कि एक भेड़िया चढ़ाने वाला भेड़िया चढ़ा रहा है, और पार्वती जाकर के उसी भेड़िया में भेड़िया बन गई। तो उसका भेड़िया तो बारे था, एक पार्वती भी भेड़िया बन गई। और बाबा भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं। शंकर जी बोले कि पार्वती मैं आ रहा हूँ तुम्हें ढूंढने। पार्वती कुछ बोली नहीं। शंकर जी नीचे उतर कर के आते हैं तो देखते हैं कि भेड़िया चढ़ाने वाला भेड़िया को चढ़ा रहा है। ध्यान से देखे तो देखे कि पार्वती उसी में छुपी हुई है। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती मैं तुम्हें ढूंढ लिया, तुम निकल जाओ। पार्वती भेड़िया से फिर अपनी रूप में आ गई। आप पार्वती से कहते हैं बाबा भोलेनाथ कि हे पार्वती अब मैं छुपने जा रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढो, लेकिन इसके लिए फिर तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। पार्वती जाकर के जहाँ शंकर जी बैठे थे वहीं बैठ गई, और शंकर जी वहाँ से उतर करके सीधे चल दिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ये तो दीनों के दीनानाथ हैं, ये जगत के पिता हैं, ये सब जानते हैं। और वहाँ से सीधे ऐसे चलते गए, जिस गांव का वो आदमी बहुत पूजा करता था उस गांव में पहुँचे। तो गांव के चौराहा पर एक पेड़ था, चबूतरा बना हुआ था। कुछ लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि क्या बताएं, देखो ना अमुक नाम का आदमी है जो कितना पूजा करता है, शिव का भक्त है, लेकिन पता नहीं गुरु की कृपा नहीं हो रही, आज तक उसको संतान नहीं हुई। और बाबा भोलेनाथ वहीं बैठे बैठे इस बात को सुन रहे थे। बाबा भोलेनाथ वहाँ से उठ कर के चले गए उसी के दरवाजे पे, और जा कर के वो जो महिला थी उनके गर्भ में धारण। अब पार्वती इधर इधर खोज रही है, शंकर जी तो मिल ही नहीं रहे हैं। पार्वती खूब परेशान है। ऐसी करते करते 9 महीना बाद में उस पत्नी की जो स्त्री थी उनको एक पुत्र हुआ। अब कोई कहता है ना कि मैं अपने बेटे का नाम चुन्नू रखूं कि मुन्नू रखूं, लेकिन वो पति पत्नी कहने लगे कि नहीं, मैं अपने बेटे का नाम शंकर रखूंगा, मैं अपने बेटे का नाम भोला रखूंगा। ऐसे करते करते नाम डिसाइड हुआ शंकर। अब शंकर धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ने का जिद किया। भाई गरीबी अवस्था तो थी, फिर भी माँ बाप उसको पढ़ाने के लिए राजी हुए, पढ़ाने लगे। शंकर कुछ और बड़ा हुआ। एक दिन शंकर कह रहा है कि माँ मुझे पूजा करवाना है। माँ बोली घर में कुछ नहीं है, तुम पूजा कराओ? तो बोला नहीं, मैं जग करवाऊँगा, मैं शिव जी का जग करवाऊँगा। माँ पिताजी बोले बेटा पढ़ाई तक जिद किया ठीक है, मैं लोग समर्थ हुए, लेकिन अब तू इतना बड़ा जग करने को कह रहा है तो उस जग के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है। बोला कि माँ कुछ नहीं करना है, अपनी जो ये कोठरी है इस कोठरी को अच्छा से गोबर से नीप दो और नीप करके ताला मार दो। मैं जा रहा हूँ, ब्राह्मणों को बोल दूँगा और गांव में जवार में सबको निमंत्रण दे दूँगा कि मेरे यहाँ
शिव महापुराण यज्ञ होने जा रहा है, आप सबको निमंत्रण है, आप लोग आइए। अब माँ और उसके पिताजी तो चिंता में पड़ गए कि कहाँ से सामग्री इतनी आएगी, पूजन तो बहुत बड़ा है, कैसे होगा। लेकिन वो लोग बोले ठीक है, यदि बेटा कह रहा है तो कोई बात नहीं। अब माँ तो दरवाज़ा बंद करके रखी थी, बेटा आया तो बोला माँ इस दरवाज़ा को खोलना नहीं, कल पूजा शुरू होगी और कल ही ये दरवाज़ा खुलेगा। माँ तो काफ़ी परेशान थी, फिर भी अपने मन को समझा करके रखी। दूसरे दिन जिस दिन पूजा था उस दिन माँ जब खोली ताला और दरवाज़ा खोलती है तो पूछिए कि दुनिया के हर चीज़ उस रूम में भरा हुआ था। माँ भी सोचने लगी कि आखिर ये आया तो कहाँ से आया, लेकिन उनको विश्वास था तो अपने गुरु पर ही था, क्योंकि वही गुरु उनको पुत्र दिए थे जिसका नाम शंकर था। तो वही गुरु सारे संपत्ति भी भर दिए जिससे यज्ञ होगा। और ऐसा करके जग प्रारंभ हुआ, भोजन की व्यवस्था हुई। तो भोजन थाली में दे करके लोटे में पानी देना था, और वो थाली और लोटा जो खाया उसको फिर वापस दे देते थे। ऐसा करते करते सब कुछ अच्छा से चल रहा था। अब पार्वती ऊपर से खोजते खोजते भूखे प्यासे, अब क्योंकि 9 महीना से ज़्यादा समय बीत गया, भाई गर्भ में रहे शंकर जी, फिर जन्म लिए, फिर बड़े हुए, अब यज्ञ हो रहा है, पार्वती ढूंढ ही नहीं पा रही है। अब पार्वती फिर उसी पेड़ के पास में आ रही है, फिर 2-4 लोग बैठे मिले तो पार्वती वहीं बैठ गई और पानी 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 कहने लगी। तो उसी में से एक सज्जन व्यक्ति थे, वो बोले ओ माता जी पानी पानी क्या कर रही हो, जाओ इस गांव में बहुत भारी यज्ञ हो रहा है, वहाँ भोजन और पानी सब मिलेगा, साथ में एक थाली और लोटा भी मिलता है। पार्वती सोची कि चलो कम से कम वहाँ जाऊंगी तो पानी तो पीने को मिल जाएगा। और पार्वती वहाँ तक पहुँचती है और पानी पानी करती है। तो जो शंकर नाम के जो लड़का था वो हर किसी से बोल के रखा था कि एक बूढ़ी औरत आएगी जिसको खाना भरपेट खिलाना, लेकिन पानी आप लोग नहीं पिलाना। वो पानी मांगेगी, पानी नहीं देना। तो कहते हैं ना कि जब 10 आदमी हैं तो उसमें से एक भी आदमी को कभी ना कभी दया आ ही जाती है। ऐसे ही वो आई बैठी, पानी पानी, सब लोग उसको खूब सारा थाली में खाना ला कर के दिए और पानी नहीं दिए। वो बोलती है पानी पानी, और ऐसे करते करते लड़खड़ाने लगी। सब लोग कहते हैं पहले भोजन करो बाद में पानी मिलेगा, लेकिन वो तो प्यास से तड़प रही थी। और इतना कहते कहते जैसे वो लुढ़क गई, किसी को दया आ गई, तुरंत क्या क्या लोटे के पानी उठा करके उसको पिला दिया। पानी का एक घूंट पीते ही वो जो बूढ़ी माता थी, जो कि साक्षात तो पार्वती थी, उनको ध्यान आ गया। क्योंकि कहते हैं ना कि भूख लगी है तो भोजन नहीं भी मिले तो चलेगा, लेकिन प्यास लगी है तो पानी मिलना चाहिए। और पानी मिल गया तो सोचिए कि पूरा आपका दिमाग सही हो जाएगा। और पानी पीते उनको अपना ज्ञान आ गया कि हमारे शिव यहीं पे हैं। और वहाँ से उठ करके वो बूढ़ी माँ जो थी और जाके शंकर के हाथ को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने आपको ढूंढ लिया, आप तो मेरे पति हैं, आप मेरे स्वामी हैं। अब इतना देखते ही जो बूढ़ा माँ और पिताजी थे रोने लगे, कहते हैं कि नहीं ये तो मेरा शंकर है। ये बूढ़ी माँ, ये आपका शंकर कैसे है, ये तो मेरा बेटा है, बहुत दिनों के बाद हमको भाई ये बेटा मिला है, हम नहीं जाने देंगे। पार्वती कहती हैं कि नहीं ये मेरे पति हैं, मैं तो इनको लेके ही जाऊंगी। स्वामी चलो, मैं तो बहुत दिन से परेशान हूँ, आप चलो। फिर नहीं मानती हैं पार्वती, तब बाबा भोलेनाथ अपने स्वरूप में आ जाते हैं और कहते हैं, उन पति पत्नी जोड़ा जो थे, जो शंकर के माँ थे, कहते हैं कि नहीं ये मेरी पार्वती है, मैं ही इनके बाबा भोलेनाथ हूँ, आपका शंकर आपके पास में है, मुझे तो जाना होगा अपने पार्वती के साथ में। ऐसा कह करके और पार्वती क्या करती है कि शंकर जी के हाथ को पकड़ती है और वो जो शंकर थे वो अपने माँ बाप के पास रह गए, और इस शंकर जी को पार्वती लेकर के फिर कैलाश को चल देती है। यहाँ एक छोटा सा भाव आता है। पार्वती कहती हैं शंकर जी से कि हे स्वामी आप चलिए, कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो एक लाइन उस भाव को प्रकट करके शेष कर दूँगी। पार्वती जी शंकर जी से कहते हैं कि हे पार्वती लेके जा रही हो, तो पार्वती कहती है
लियौले जाली हो गौरा पार्वती शिव के लियौले जाली हो गौरा पार्वती शिव के। शिव जी के संगवा में बूढ़ावा बैलवा आगे आगे पगहा धरौले जाली हो गौरा पार्वती शिव के लियौले जाली हो गौरा पार्वती शिव के लियौले जाली हो। इस तरह से पार्वती शंकर जी को लेकर के अपने कैलाश पर चली गई। प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय। मैया